वन डेवलपर ने मिल करके इसको डेवलप करा है। इसके अंदर बहुत 37 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे डेवलप किया गया है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसका इतिहास बता दूं, हिस्ट्री बता देता हूँ कि इन डेवलपर ने पहले भी एक प्रोजेक्ट को डेवलप किया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम था ओलंपस। और उसकी अगर मैं बात करूं, उसका जो कॉइन है उसका नाम है OHM। और उस OHM ने भी अपने जो बताऊं तो उसने भी काफ़ी सारे रिटर्न्स ऑलरेडी दिए हैं, क्योंकि इस मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, इनकम बनानी है, तो आपके पास में दो ही तरीके हैं प्रॉफिट्स होने के लिए या इनकम बनाने के लिए। पहला, जिस कॉइन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस कॉइन का प्राइस ग्रो करे। दूसरा, या तो आपके पास में जो कॉइन्स है वो कॉइन्स की जो नंबर्स है वो कहीं ना कहीं बढ़ते रहे, मतलब नंबर्स बढ़ने पे जरूरी है। तो ओलंपस ने भी $4 से शुरुआत की थी और अप्रॉक्स उन्हें $1482 का हाई लगाया। तो उसने $4 से $1400 का भी अगर मैं लेके चलूं तो काफी बड़ा अमाउंट उसने प्रॉफिट्स लेने का मौका दिया। तो ऐसी ओरिजिन की भी शुरुआत हुई थी $4 से। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो $84 का था। अभी जो इसका प्राइस है अप्रॉक्स $23.5 का चल रहा है। और आज से एक महीना पहले 4 फेब की बताऊं तो $15 का था इसका कॉइन का प्राइस। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने बाइंग करी होगी। किसी ने अगर 10 कॉइन भी उस टाइम पे बाय करे होंगे 1500 के हिसाब से, तो उसके $150 लगे होंगे। आज उस कॉइन की वैल्यू मतलब 250 से लेके $230 के आसपास में हो चुके हैं। तो अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं पर्सन ने भी। और कंपाउंडिंग अलग चल रही है, मतलब कॉइन्स भी मल्टीप्लाई होते रहे होंगे। और अगर मैं बताऊं तो एक डिस्क्लेमर है कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम कोई फाइनेंशियल कोई एजुकेशन हमने नहीं ली जो हम आपको एडवाइस कर सकें। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें करें प्रॉपर डिस्कशन के साथ में करें। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि ओरिजिन जो है वो सिंपल टैफी डिसेंट्रलाइज या सिंपल स्टेकिंग प्रोजेक्ट नहीं है। इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व की गई है, जैसे इसके अंदर बॉन्ड्स का एक मैकेनिज्म है। प्लस इसका जो प्राइस है वो अनस्टेबल है, तो कभी भी ये बहुत ज़्यादा हाई भी जा सकता है और हो सकता है लो भी जाए, क्योंकि मार्केट को दो ही लोग रन कर रहे होते हैं जो कि बायर्स और सेलर्स होते हैं। बट एक बोलूँ तो स्टेबल कॉइन भी है मार्केट के अंदर में, जिसमें लोग ट्रेड करते हैं अप्रॉक्स 5 to 7%, 8%, 10% तक के भी वो प्रॉफिट बनाते हैं, जिसके अंदर में वो ट्रेड करते हैं। इसमें अगर मैं बताऊं तो अपना BUSD, USDT या डाई के फॉर्म में करते हैं। सो मैं वही बता रहा हूँ कि इसके अंदर में बहुत सारी पोटेंशियल्स हैं, जो अनोनिमस स्टेबल कॉइन में आने वाला है, जिसके थ्रू आप एलिजेंस को बर्न करोगे, उसकी मिंटिंग के दौरान आपको स्टेबल कॉइन में मिलेगा। इसमें अलग प्रॉफिट्स होंगे। जब ये चीज़ हमारे पास में आएगी तो हमें पता चलेगा बेसिकली ये चीज़ क्या है। और अगर मैं आपको बताऊं इसके कुछ इकोनॉमिक मॉडल, जिसके अंदर मैंने आपको बताया 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किए गए हैं ब्लॉकचेन पे। और इसमें एक बॉन्ड्स का मैकेनिज्म डाला गया है जो प्रॉपर इसको सपोर्ट देने के पर्पज से डाला गया है, ताकि यहाँ पे जो हम देखते हैं ना बहुत सारे कॉइन्स के अंदर में मैनिपुलेशन चलती है कि प्राइस एकदम से डंप कर दिया जाता है, एकदम से हाई कर दिया जाता है। तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन करने के लिए भी बहुत बड़े फंड्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तब जाके आप इसका 1%, 1 पॉइंट मतलब ऐसा कुछ आप हिला पाओगे। और अगर मैं देखूं इसमें लिक्विडिटी भी हमारे डे बाय डे बढ़ रही है, वॉलेट होल्डर्स भी बढ़ रहे हैं, जिसको चेक करने के लिए आप डेस्क क्लीनर का यूज कर सकते हैं। तो सारे के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आप रीड कर सकते हैं फ्यूचर में, अभी भी जाके देख सकते हैं अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो। और अगर मैं बताऊं तो एलजीएनएस जो है वो आपका अनस्टेबल कॉइन है। ये मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे अप डाउन होते हैं। अभी जब इसका प्राइस 15 था तब मार्केट में सेलर ज़्यादा थे। जब इसका प्राइस $25 गया तो बायर ज़्यादा थे। तो प्रॉपर में प्राइसेस जो होते हैं वो इसी तरीके से अप डाउन करते हैं। इसके ब्लूप्रिंट फेसेस की अगर बात करूँ तो रिक्रूटमेंट फेस है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम सभी लोग यहाँ पे अप्रॉक्स 500+ लोग यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रोजेक्ट के अंदर में इसकी बहुत सारी चीजें हैं। मीन्स कि यहाँ से मैंने शुरुआत करी, मुझे अच्छा लगा, मैंने काम करना शुरू करा, तो मैं प्रॉफिट्स बना पा रहा हूँ, मैं कुछ इनकम ले पा रहा हूँ, तभी मैं आगे बता पाऊंगा।
लेकिन अगर मैंने ही शुरुआत नहीं करी, मुझे ही चीज़ें नहीं पता, तो मैं आगे क्या प्रमोट करूंगा। तो यहाँ पर मोस्टली जो हमारा बिजनेस डेवलप हो रहा है, इसका रीज़न यही है कि अभी रिक्रूटमेंट फेज है। और ये फेज के अंदर में अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी V1 V2 V3 V5 रैंक्स को अचीव कर चुके हैं, जिनकी मंथली इनकम 50 to 60 लाख रुपीज़ है। और ये अनस्टेबल कॉइन है। तो उन्होंने जब शुरुआत की थी तब उसका प्राइस $86 पे भी, मतलब 84, जैसे मैं आपको बताया, तो अप्रोक्स किसी ने 80 पे, किसी ने 70 पे, इवन मैंने $36 पे इसको लिया था। लेकिन मैं आज प्रॉफिटेबल की हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ऑटो कंपाउंडिंग होती है उसके थ्रू, कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो अलग ही है। जब तक आप इस पे खुद काम नहीं करोगे, खुद चीजों को समझोगे नहीं, तो मैं इसको कैसे बताऊं कि आप इसको समझ नहीं पाओगे कि बेसिकली कंपाउंडिंग होता क्या है और कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। और अगर मैं आपको बताऊं, फेज 2 के अंदर में एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक अनोनिमस स्टेबल कॉइन ए, जैसा मैंने आपको बताया कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज के अंदर में क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज लोगों के द्वारा सिस्टम चल रहा होता है, और सेंट्रलाइज के अंदर में कोई एक पर्सन बैकएंड में बैठा होता है जो उसको चला रहा होता है। कभी भी चाहे तो बंद कर सकता है, कभी भी चाहे चालू कर सकता है। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा बाइनेंस भी इंडिया में बैन हो गया था, लेकिन फिर से वो चालू हुआ, क्योंकि इसके जो लॉज वगैरह जो इंडिया ने बनाए थे उसको वो फुलफिल नहीं कर रहा था। इसी तरीके से डिजिटल बैंक भी रहते हैं। अनोनिमस स्टेबल कॉइन, जो कि एक स्टेबल कॉइन रहेगा लाइक USDT BUSD डाई की तरह। और क्रॉस चेन पेमेंट मेथड्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मार्केट में बहुत सारे ब्लॉकचेन्स हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो BNB स्मार्ट चेन है, जिसको और दूसरी है हमारी पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन, जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं। एक है सोलाना की ब्लॉकचेन, एक है एथीरियम की ब्लॉकचेन। तो मल्टीपल ब्लॉकचेन है, मल्टीपल ब्लॉकचेन पे मल्टीपल कॉइन्स डेवलप होते हैं। जैसा हमारा कॉइन किस पे है, पॉलीगॉन पे। और इसी तरीके से बैंक कार्ड्स होते हैं, जिसमें हम अपना USDT लोड करके वहां से कि उस कंट्री में जो भी, जैसे इंडिया में INR है, दुबई में दिरहम है, USA में डॉलर है, तो उस तरह की करेंसी हम विड्रॉ ले सकते हैं। ऐसी लोन सर्विसेज भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे करके आती रहेंगी। बिकॉज 137 को एकदम से डिप्लॉय करना डिफिकल्ट है, तो लेकिन वन बाय वन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ओपन होते चले जा रहे हैं। और हम उन चीज़ों के बिहाफ पे इसको देखेंगे कि आने वाले समय में हम कैसे अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं, अच्छे रैंक बना सकते हैं। और इसके अंदर फेज 3 के अंदर में हम देखते हैं कि मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड, जिसके अंदर में, मतलब मैंने जितना इसको स्टडी करा है, कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भी चीज़ें हैं जो कि आपकी मतलब ट्रांसपेरेंसी को प्रॉपर वे में वॉच करता है, सेफ रखता है, आपके फंड्स को हैक होने से बचाता है। और दूसरा है कि इसके अंदर में गेमिंग होगी, ना, और अपना कॉन्सर्ट्स होंगे, मूवीज देख पाएंगे, शॉपिंग कर पाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में होंगी। तो जब ये चीज़ें हमें मिलेंगी, तब हमें एक्चुअली पता चलेगा कि बेसिकली ये कैसे काम करती है, क्या चीज़ है। बट हम ट्रेजरी की अगर बात करें, तो एक ट्रेजरी जो हमारी है, जो 1 USDT के बिहाफ पे 1 एलजीएस को इशू करती है। और इसको सपोर्ट करने के लिए हमारा लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड इसको सपोर्ट करता है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो स्वैपिंग के लिए भी आपको 2 वेज मिलते हैं। और किसी भी डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट है, जैसे बिटगेट है, अपना TP वॉलेट्स है, तो वहां से भी आप इसको इजीली बाय कर सकते हो। बट उसके लिए आपको डॉलर्स की या डाई की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर मेरे पास में एलजीनेस आ गए, अब एलजीनेस को मुझे करना क्या है, बेसिकली मैं अब इस प्रोजेक्ट के अंदर में जुड़ गया, मुझे पता चल गया क्या चीज़ है, कैसे काम करती है। अब मैं काम करना चाहता हूँ। बेसिकली प्रॉफिट कहाँ से आने वाले हैं, मतलब इनकम कहाँ से आएगी। तो इनकम का जो पहला सोर्स बनता है वो आपका बनता है स्टेकिंग। स्टेकिंग के अंदर में क्या होता है कि जब भी आप स्टेक करोगे, तब आपको 0.2 से लेकर 0.4% एवरी 8 आवर्स के अंदर में ऑटो कंपाउंडिंग से डेली का 1% से लेकर 1.2% का यहाँ पे ऑटो कंपाउंड होगा। उस ऑटो कंपाउंड से अगर आप देखें तो मंथली आप 30% से लेकर 43%, एनुअली आपका कैपिटल जो होगा वो अब 79 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर आप इसको स्वैप करने जाएंगे, सेल करने जाएंगे, तो 5% के ट्रांजेक्शन फीस आपको देनी पड़ती है। 2% हमारा फॉरवर्ड में जाएगा, 0.9% हमारा इलॉजिकल रिवॉर्ड्स में जाएगा, और 2.1% जो है हमारा अनोनिमस टेबल कॉइन की डेवलपमेंट के लिए चला जाएगा। अब मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर ये डिसेंट्रलाइज कैसे हम इसको साबित करें। तो सर पहली बात क्या होता है, सेंट्रलाइज के अंदर में पैकेजेस लाए जाते हैं कि आप यहाँ पे $100 से शुरू करें, या 500 से करें, या 1000 से करें। और जो 100 से करता है उसको कम बेनिफिट मिलते हैं, जो 500 से करता है उसको थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, जो 1000 से करता है उसको थोड़े और ज़्यादा मिलते हैं बेनिफिट्स। मतलब उसको टीम इनकम ज़्यादा आएगी, या उसमें जो डायरेक्ट लगाए हैं उसको इनकम ज़्यादा मिलती है। और दूसरा क्या होता है कि आपका जो पैक अमाउंट होता है वो लॉक रहता है। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं अनलॉक कभी भी आप मतलब
स्टेकिंग अनस्टेकिंग आप कभी भी कर सकते हो। दूसरा, कि आपका जो फंड है वो उस पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होता। मतलब आज मैंने अगर $1000 से शुरुआत करी, तो $1000 सिस्टम में होगा तभी तो मैं उसको विड्रॉ ले सकता हूँ। अगर सिस्टम में है ही नहीं तो मैं कहाँ से लूंगा? वो तो ऑलरेडी मेरे 10-12 अप्लायंस को बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ भी नहीं होती। तो इसलिए ये प्रॉपर में डिसेंट्रलाइज है। और अगर ऑर्जन में आप शुरुआत करने जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, अभी हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में क्या होता है कि मेरे को 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए मेरे पास में पड़े हुए हैं, जिसके मुझे लगता नहीं है कि आने वाले 10 साल में, इवन मैं बोलता हूँ 10 साल छोड़ो, मैं ये बोलता हूँ 1 साल में मुझे या 6 महीने के अंदर में जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो मैं क्या करता हूँ, उस अमाउंट को मैं 30 डेज के लिए, 60 डेज के लिए, 120 डेज के लिए, या 240 दिन के लिए, 360 दिन के लिए मैं इसको स्टेकिंग पे लगा देता हूँ। स्टेकिंग से होगा क्या? पहली बात, जितना कम पीरियड रहेगा उतना कम डिस्काउंट मिलेगा। जितना ज्यादा टाइम रहेगा लॉकिंग का उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो पहला, जो कॉइन हम ले रहे हैं उसमें हमें डिस्काउंट मिल जाता है। डिपेंड्स करता है, 5% से लेके 14% तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। अब इसके अंदर में क्या है कि जो इंटरेस्ट बनेगा उस अमाउंट का, उस पर मैं डेली विड्रॉ ले सकता हूँ। अब मैं उसको चाहे स्टेकिंग पे लगाऊं, चाहे मैं उसको P2P में सेल कर दूं, चाहे मैं उसको मार्केट में सेल कर दूं, वो मेरी चॉइस है। ROI पे हमें डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि मैंने आपको बताया, 5% से लेके अप्रोक्स 14% तक का डिस्काउंट अभी मैंने लास्ट देखा था। अब तो काफी दिन हो गए इसको देखे हुए। और इसी तरीके से हमारा पहले हम एक था हमारा बॉन्ड सेल्स इंसेंटिव। तो उसके अंदर में क्या था, वो पर्सन कभी भी उसको मतलब वहां से जो लेता था कॉइन को, उसको वो स्टेकिंग में लगाता था, तो जो बॉन्ड वो लेता था ना उसका 5% हमें मिलता था। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि हम तो पैसे कमा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी टीम के अंदर में क्या हो रहा है कि वो पैसे बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। देखो, अगर आप यहाँ पर आए हो तो आप अगर पैसे कमाओगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे वर्किंग भी करोगे, काम भी करोगे और टीम भी डेवलप करोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिस्टम में जुड़े, आपको सिस्टम समझ में नहीं आया, आपने कुछ दिन इसको स्टेक करा, बाद में स्टेक कर लिया, फिर छोड़ दिया, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम नहीं करते। हम लोग यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन के साथ में काम कर रहे हैं। आपको एक एक चीज डिटेल में बताने की हम कोशिश करते हैं ताकि आप यहाँ पे जुड़े और हमारे साथ में आने वाले समय में V1 V2 रैंक्स को अचीव करें और मंथली आप 10 लाख रुपीज प्लस की इनकम यहाँ पर ले पाए। तो उसी तरीके से बॉन्ड्स का जो प्रोसेस रहता है, उसके अंदर में लिक्विडिटी बॉन्ड या जिसको हम LP बॉन्ड भी बोलते हैं, वहां पर अगर आप देखें तो 50% USDT और 50% डाई का यूज होता है। लेकिन वो सिस्टम करता है, आपको नहीं करना, वो सिस्टम करेगा कि आपने जो अमाउंट डाला है उसका वो ऑटोमेटिकली 50-50% रेशियो करके आगे डाल देता है। इसी तरीके से ट्रेजरी में भी काम होता है, जहां पर आपका 100% जो अमाउंट होता है वो सेफ रहता है। इसके अंदर में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। जब भी आप जाएंगे वहाँ पे बॉन्ड सेलेक्ट करेंगे, पहले आपको आईडी बनानी है, अपने जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे रेफरेंस लिंक लो और अपना वॉलेट क्रिएट करो। अपनी कीज को हमेशा सेव रखो, डिजिटली कभी मत रखो। मैं तो फिजिकली रखने का हमेशा रिकमेंडेशन करता हूँ। आप उसको डॉट पैड में नोट डाउन करो और फिर उसको आप सेफ साइड रखो, ताकि आपको फ्यूचर पे कभी जरूरत पड़े तो आप उसको इजी वे में देख पाओ। मार्केट में 3 टाइप ऑफ सिनारियो हमेशा रहते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड मतलब ज्यादा तो ज्यादा प्राइस ऊपर जाता है ना, ज्यादा नीचे जाता है, उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। पहले हम अप ट्रेंड की बात करते हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि 4 फरवरी से लेके अभी तक इसका अप ट्रेंड ही मैं देख रहा हूँ कि इसके जो बायर्स और सेलर्स के मैं देखता हूँ ना वैल्यू या फिर जो ऑर्डर्स हैं, उसके अंदर में हमेशा बायर्स मुझे ज्यादा दिखते हैं। आप डेस्क मैन पे यूज करें, आप जाके देखें, आपको ग्रीन में दिखेगा बायर्स, रेड में दिखेगा सेलर। तो उसमें आप देख सकते हैं जाके प्रॉपर। तो अभी बायर है, अभी ब्लूइश रेट, मुझे ब्लूइश दिखता है। तो अभी भी जो हमारा ट्रेजरी है वो लो डिस्काउंट रेट ऑफर कर रहा है, क्योंकि मार्केट अभी प्राइस अब ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है। तो इसमें हमारा जो बॉन्ड्स का जो मैकेनिज्म है उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसको जरूरत कब पड़ेगी, जब ये प्राइस ना तो ज्यादा ऊपर जाए ना ज्यादा नीचे जाए, एक स्टेबल हो जाए। तो उस कंडीशन के अंदर में ये हमारा लिक्विडिटी बॉन्ड अपना डिस्काउंट को थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, ताकि न्यू बायर यहाँ पे अट्रैक्ट हो, आए, काम करे, यहाँ पे बाइंग करे और मार्केट को ऊपर ले जाए। तो इसलिए हमेशा यहाँ पर ये हमारा जो साइडवेज ट्रेंड के अंदर में लिक्विडिटी बॉन्ड यहाँ पर डिस्काउंट रेट बढ़ा देगा। अब आता है डाउन ट्रेंड, जिसके अंदर में बहुत सारे लोग पैनिक करते हैं। इवन मैं भी, जब मेरे को नॉलेज नहीं थी, मेरे को मतलब पता नहीं था बेसिकली हो क्या रहा है, तब मैंने भी वही गलतियां करी थी जो हर कोई करता है। हमें कभी भी डाउन ट्रेंड से डरना नहीं है, उसका भी कुछ सोल्यूशन है इस सिस्टम के अंदर में। वो सोल्यूशन क्या है कि हमारा जो लिक्विडिटी बॉन्ड है, जब प्राइस नीचे ड्रॉप होने लगते हैं, ड्रॉप होने का मतलब क्या है कि
सेलर ज्यादा है, बायर कम है, तो यहाँ पर जब डिस्काउंट रेट मिलता है तो बायर्स भी न्यू क्रिएट होते हैं, नए बायर्स आते हैं। और हम भी नई कम्युनिटी को बिल्डअप कर रहे हैं। हम भी कॉइन्स को बाय कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस है। और हमें अनस्टेकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखा है लोगों ने अनस्टेक करा है और कुछ टाइम उनको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ने लग जाता है वो सोचते हैं क्यों अनस्टेक करा। ये 5 दिन 3 दिन की जो ये लो लगा रहा था अपना, उसके अंदर में भी हमारी कंपाउंडिंग होती रहती, हम और कॉइन बाय कर लेते। तो ये जेन्युइनली मैं बताता हूँ, आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है। पहली क्या करनी है कि आपको अनस्टेकिंग नहीं करनी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड है कि आपको न्यू कम्युनिटी को बिल्डअप करने पे कोशिश करनी है। तीसरा, अगर आपके पास में एक्स्ट्रा फंड्स है तो आप लो प्राइस के अंदर में कॉइन को बाय कर सकते हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टर्निंग टर्बो की, तो इसके अंदर में जो बेसिकली आपकी सेल्फ इनकम तो है, लेकिन अगर आप किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हो, किसी पर्सन को बताते हो, लाइक योर फैमिली, लाइक योर फ्रेंड्स, लाइक योर रिलेटिव्स, तो उससे आपको क्या इनकम आ सकती है, उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं, जो कि स्पाइडर वेब एंड डाउ रिवॉर्ड्स है। तो पहले हम बात करते हैं स्पाइडर वेब पे। तो स्पाइडर वेब के लिए आपको 15 लेवल तक की इनकम लेने का यहाँ पे मौका मिलता है। इस इनकम को लेने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि आपको $100 एंड अबव 15 लोगों को, या जितने लोग, जितने लेवल के आपको इनकम लेनी है उतने लोगों को आप स्पॉन्सर करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको अपनी स्टेकिंग बनानी है, सेल्फ स्टेकिंग, जो कि आप लेवल 1 के लिए 100 है, लेवल 2 के लिए 300, फिर 500, फिर 800, फिर 1200, फिर 3000, 3700, फिर 10,000। इस तरीके से आपको 8 से लेके 16%, 5 से लेके 10%, 4 से लेके 8%, और 3.5 से लेके 7, फिर 3 से लेके 6, 2.5 से लेके 5% तक की इनकम आती है। अब इस इनकम को मैं कैसे आपको डिफाइन करूँ, थोड़ा सा बताने की मैं कोशिश करता हूँ। कि मान लेते हैं कि लेवल 1 पे किसी पर्सन ने 1 लाख रुपए से यहाँ पे शुरुआत करी। अब 1 लाख रुपए पे उसको डेली का, या डॉलर्स पे ही बात करते हैं, इजी रहेगा। कि 100, ये बंदे ने, मतलब आपने किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस किया, लाइक मेरा एक फ्रेंड है संजय, उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया कि संजय भाई आओ साथ में काम करते हैं, प्रोजेक्ट अच्छा है, ऑलरेडी मैं इनकम ले पा रहा हूँ, आप भी चाहो तो आप भी कर सकते हो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर $1,000 से या $10,000 से शुरुआत कर ली। $10,000 से उन्होंने शुरुआत करी, तो उनको तो डेली के $100 आ रहे हैं। लेकिन मुझे क्या आ रहा है, मुझे उनकी इनकम का 8 से लेके 16% आ रहा है। मैं 16% लेके चलता हूँ, तो मुझे उस $100 में से $16 मुझे डेली के डेली आते रहेंगे। इसी तरीके से लेवल 2 से मुझे 5 से लेकर 10%, इसी तरीके से ये इनकम जो होती है ना वो बढ़ती चली जाती है। और ये जो इनकम आ रही है ना वो भी आपको एलजीएस के फॉर्म में आ रही है, ताकि आपको डॉलर से एलजीएस लेना ना पड़े। आप सीधा उसको स्टेकिंग में लगा दो, टर्बाइन कर दो, और उसका भी एक प्रोसेस है, तो हम बताएंगे उसको कैसे आपको फॉलो करना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डाउ रिवॉर्ड्स की, तो इसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट आपके रैंक्स होते हैं, जिसमें V1, V2, V3, V5, V6 बोलते हैं हम इसको। तो पहले हम V1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब A B C, लाइक संजय है, एक नवीन है, एक हमारा प्रवीण है। तो इनको 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस देना पड़ेगा, तब मेरे को 1% से लेके 5% का एजनेस एज बोनस मिलेगा। और ये जो बोनस मिलता है ना, आपको महीने में नहीं मिलता, हफ्ते में नहीं मिलता, डेली भी नहीं मिलता, ये आपको हर 8 घंटे में मिलता है। तभी एक वीमन की जो इनकम होती है वो 10 लाख रुपीज पर मंथ की होती है। और ये मैं मिनिमम बताता हूँ, मैक्सिमम आपके 15 भी 20 भी हो सकती है। ऐसी V2 की 1.5 1.5 लाख के 3 डिफरेंट लैक्स के अंदर में अगर आपका बिजनेस होता है, तो आपको 2% से लेकर 10% का एलजीएस बोनस मिलेगा। और एक V2 की जो इनकम होती है वो 20 लाख रुपीज पर मंथ की होती है। ऐसी V3, 3 डिफरेंट लैक्स के अंदर में 3 लाख, 3 लाख, $3 लाख का बिजनेस, इसमें आपको 4% से लेकर 15% का एलजीएस बोनस मिलेगा। और एक V3 की इनकम 30 लाख रुपीज होती है। ऐसी V4 मिशनरी, सॉरी मैसेंजर, इसके अंदर में 5 लाख, 5 लाख और $5 लाख का बिजनेस होता है। तब आपको 6% से लेके 20% का एलजीएस बोनस मिलता है। तो एक V4 की इनकम 40 लाख रुपीज होती है। एंड V5 जो कि विजिबल है, जिसमें $10 लाख का एक में, $10 लाख का बी में, और फिर सी में। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 8% से लेके 25% तक का एलजीएस बोनस मिलता है। एक V5 की इनकम 50 लाख रुपीज पर मंथ की होती है। यहाँ तक आप सिर्फ वॉल्यूम के थ्रू रैंक्स को अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मास्टर बनना है, तब आपको हर एक लैग के अंदर में एक एक विजनेबल होना जरूरी है, जहाँ पे आपको 10% से लेकर 30% तक का एलजीएस बोनस मिलता है। और एक V5 की इनकम या V6 की इनकम
डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। बिकॉज अभी कल भी जब मैं देख रहा था जूम में, हमारे रमाशंकर जी आए थे, उनका V2 रैंक अचीव हुआ था, तो उनको बहुत बहुत बधाई। आज भी जो हमारी शेयरिंग है विकास शर्मा जी की, जो कि आई थिंक 5-6 दिन पहले ही उनका भी V2 रैंक अचीव हुआ है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। तो ऐसे हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल सेट्स हो रहे हैं जो जल्दी से जल्दी V1s बन रहे हैं, या V2 बन रहे हैं। जैसे रमाशंकर जी ने मतलब सिर्फ 29 डेज के अंदर V1 बन गए थे वो। तो आप में से बहुत सारे लोग उसका जो रिकॉर्ड है उसको भी ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज ही ऐसी है जहाँ पे आपसे बेटर लोग भी हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, हमारा एक जो लकी ड्रॉ होता है जिसको हम फोमोबॉट बोलते हैं, जिसमें हमारा 20,000 USDT जैसे एक्यूमुलेट होता है, जो 2-2% करके यहाँ पे आ रहा था। तो वहाँ पर 10% जो हमारा वीकली फॉर्मबॉट में जाएगा, 10% हमारा मंथली फॉर्मबॉट में जाएगा, और 80% अमाउंट किन्हीं 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिनका सिंगल ट्रांजेक्शन 100 USDT से अबव करेगा। तो यहाँ पर $100 से भी आप $1,000 कमा सकते हो, अगर आप लकी हुए तो। अदरवाइज हमें तो बाइंग करना था, हमें तो सिस्टम में जुड़ना ही था, तो यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे वीकली फॉर्म बॉट के अंदर में 50,000 USDT जैसे ही एक्यूमुलेट होंगे, तब आपका 80% अमाउंट किसी 30 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिनका सिंगल ट्रांजेक्शन 100 USDT से अबव का रहेगा। 20% अमाउंट जो होगा वो किन्हीं मंथली फॉर्म बॉट में चला जाएगा, सॉरी। और यहाँ पर ऐसे ही अगर मैंने अभी कल ही देखा था, 2,25,000 का एक हमारा अभी मंथली फॉर्म बॉट होने वाला है। आई होप आज और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा, मे बी शायद ये कल तक होते होते $2.5 लाख का हो जाए। जो कि मैं हर महीने इसको वॉच कर रहा हूँ। पहले ये 1 लाख होता था, फिर ये 1.5 लाख हुआ, फिर 1,75,000 हुआ, और आज मैंने इसको जब देखा है तो 2,25,000 का मैंने कल देखा था, अभी और ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो अमाउंट बढ़ रहा है, तो मतलब विनिंग अमाउंट भी ज़्यादा होगा। तो इसके अंदर में 60% अमाउंट जो है वो किन्हीं 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिनका सिंगल ट्रांजेक्शन 100 USDT का होना चाहिए, और किसी एक विनर को 40% अमाउंट मिलेगा जिसका सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन होगा। तो ये 2.5 लाख का होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, $1,75,000 भी आप जीत सकते हो अगर आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट सबसे ज्यादा हुआ तो। और ये तो फ्लैट है, अगर आपका ट्रांजेक्शन बड़ा हुआ तो आप जीतोगे ही जीतोगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो इनकम मैंने बताई आपको टर्नी टर्बो की, तो स्पाइडर सिस्टम या डाउरीवर्स से जो इनकम आती है, लाइक 10 LGS या 5 LGS, तो उसी अमाउंट का LGS आपको इमीडिएटली बाय करना है। तो 10 तो आप इमीडिएटली सेल कर देंगे, 10 जो आपने अपनी बाय करे हैं उनको आप 24 आवर्स के बाद में साइलेंटली सेल कर पाएंगे। और ओलंपस डाओ की ओरिजिनल टीम ने इसको डेवलप किया है। और अगर मैं बताऊं तो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके अंदर में, और 35+ कंट्री में हम लोग ऑलरेडी रनिंग में हैं। और इसके अंदर बहुत सारे इनकम्स मैंने आपको दिखाई जो कि आप ले सकते हो। और आने वाले समय में आपको बहुत सारी और भी नई नई चीज़ें मिलेगी। अभी जैसे कोरिया का हमारा एक चल रहा है ऑफ क्वालिफिकेशन, तो जितने ब्रांड न्यू V1s हैं वो उसके लिए ऑलरेडी क्वालिफाइड है। और ऐसे अगर इसके बुलेट पॉइंट्स की बात करूँ तो कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है यहाँ पर। अगर आपने जो मैंने लॉकिंग पीरियड आपको दिखाया 30 डेज से लेके 360 डेज का, उसके अलावा अगर आप नॉर्मल स्टेकिंग में जाते हैं तो, और 0 डेज की स्टेकिंग रहेगी आपकी। और इसके अंदर में आपका जो फंड है उस पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो आप अपने अमाउंट को कभी भी स्टेक अनस्टेक कर सकते हैं। कोई पैकेज नहीं है यहाँ पे। अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो आप $5 से भी शुरुआत कर सकते हो, $10 से भी शुरुआत कर सकते हो, लेकिन चीज़ें समझना जरूरी है। उसके बाद में अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो $100 से एंड अबव से ही है, बिकॉज आप लकी ड्रॉ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जो लेवल इनकम आती है वो भी $100 से ही आती है। तो आप मतलब एक क्राइटेरिया है तो $100 का है, तो आप उससे भी शुरुआत कर सकते हो। और $100 की जो वैल्यू अप्रॉक्स 9,000 रुपीज़ के आसपास में आती है। और यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम आप ले सकते हो। और यहाँ पर कोई मैक्सिमम या मिनिमम विड्रॉल लिमिट नहीं है। आपने जितनी इनकम निकालना चाहते हो हम निकाल सकते हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम इस कॉइन के साथ में अगर जुड़े हैं तो ये प्राइस हमेशा ग्रो करता रहे। तो इसको ग्रो करने के लिए हमें बड़े अमाउंट के अंदर में सेलिंग नहीं करनी। बड़े अमाउंट में हम बाइंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग हमें छोटे छोटे अमाउंट में करनी है, लाइक 5 LGS, 10 LGS, 7 LGS, इस टाइप से। और इसके पे आउट के लिए कोई वेट नहीं करना। 3 बजे, 2 बजे, रात के शाम के 5 बजे भी आप इसमें विड्रॉल ले सकते हो। कोई रिन्यूअल नहीं है, अपनी आईडी को रिन्यू नहीं करना, एक्स्ट्रा मतलब कुछ पेमेंट नहीं करना है यहाँ पे। कोई KYC की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितने चाहे वॉलेट आप क्रिएट करके यहाँ पे आईडी बना सकते हो। 100% डिसेंट्रलाइज है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ये। इनकम पे कोई कैपिंग नहीं है, तो आप इंडिया में बैठे बैठे अदर कंट्रीज को भी यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। एज अ लीडर वहाँ पे आप जा सकते हो, प्रमोटर। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी।